कब्रिस्तानों की कब्रों की मिट्टी, शमशान घाट से मुर्दों की राख, उल्लू, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जादू में इस्तेमाल होती हैं। देखिए, जादू के लिए कोई भी चीज़ अगर यूज़ की गई है ना, उसके बैकएंड पे किसी जिन, शैतान को, इब्लीस को, किसी हमजाद को, किसी भूत प्रेत को मामूर किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा, उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि तुमने ये काम सर अंजाम देना है। बंदा मारने का जो जादू करना होता है ना, उसकी 1,500 रुपया भी कॉस्ट नहीं है। उसके अंदर जो सामान यूज होना है, काले जादू में सिर्फ 2.5 लफ्ज है। कितने लफ्ज? 2.5 लफ्ज, यानी कि कोई 2 लफ्ज है और एक आधा लफ्ज है। ये 2.5 लफ्ज है जिससे काला जादू परफॉर्म किया जाता है। उसमें आप अपने ईमान का सौदा करते हैं इब्लीस से। आप इब्लीस से कहते हैं कि भी मुझे तुम ताकत दो, मैं ईमान छोड़ रहा हूँ। नींद नहीं आती, वो उल्लू की वो आंख निकाल के, अंगूठी बना के, तावीज़ बना के या किसी तरीके से अपने पास रखे। आपने जिस इंसान पे जादू करना है, किसी को बीमार करना है या बीमार होने से मर जाए, आपने पुतला बनाना है, कपड़े का बना ले हाथ से, या डॉल ले लें, या मोम का बना लें, या मिट्टी का बना लें खुद से। आप उसके ऊपर वो सारे नक्श वगैरह बनाएं, सारी ड्राइंग्स बनाएं, उनके ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ के फिर आपने उस जगह पे लगानी होती है। एक जानवर का सर मिला, परिंदे का सर, और वो सर ऐसा है कि उसके ऊपर खाल नहीं है, गोश्त ही नजर आ रहा है और आँख नजर आ रही है, किसी परिंदे की कोई गर्दन है वो। उसके अगले दिन वॉशरूम से एक परिंदा मिला मरा हुआ। अब जो हमारा जिन है ना, हमारा हमजाद, अगर हम नेगेटिव है तो वो बाहर के शयातीन जिन्नात को वेलकम करेगा, उनको अट्रैक्ट करेगा, उनको कहेगा अब इसको टारगेट करे, इसकी रूह कमजोर है, जिस पे जादू है या जिन्नात का मामला है, वो अपना अकीका करे। अकीका हर इंसान पे कर्ज है। इसके बाद अब आप अगला काम क्या करें कि आपने बेरी के ताज़ा पत्ते लेके इनको बॉयल करना है और उनसे आप गुस्ल करें। और जो बाहर का शैतान जिन है, जो जादू से भी आए या वैसे भी अट्रैक्ट हो सकता है, तो सब्र बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह पे तवक्कल बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह पे आप जितना स्ट्रॉन्ग तवक्कल रखेंगे ना, अल्लाह आप पे उतना मेहरबान होगा और आपकी इन बीमारियों से, इन परेशानियों से और इन मुश्किलात से जान छूट जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा फैसल और आप सबको खुशामदीद खौफ की दस्तक में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक, जिनसे पहले ही हम मिल चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं कि हम देखते हैं हमारे घरों में, हमारी रोज़ी का मसला हो, घर में, हमारे घर में लड़ाई झगड़े का मसला हो, तो कहीं ना कहीं से ये आवाज़ ज़रूर आती है कि हम पे जादू हो गया। तो आज यही जादू हकीकत है, वहम है, क्या है, वो सब बातें हम जानेंगे डॉक्टर फ़ारूक से। तो सबसे पहले तो वही सवाल कि जादू क्या है। और मैं कल ही एक स्कॉलर को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि आजकल के ज़माने में जादू हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं बचा कि जो काला जादू कर सके या फिर जादू कर सके, तो जादू नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि जो लोग जादू को नहीं मानते, उनको पहले यकीन दिलवाएं और उसके बाद हमें बताएं कि जादू क्या होता है। देखिए, जो लोग जादू के कायल नहीं हैं, असल में दर हकीकत में वो लोग किसी नफसियाती मसले का शिकार है, जो जादू को नहीं मानते। आजकल जैसे उन्होंने कहा, जिनका आप रेफरेंस कोट कर रही हैं कि जादू करने वाले लोग नहीं मौजूद या जादू नहीं हो सकता, ये गलत है। आजकल जादू जितना आसान हो गया, इतना पहले वक्तों में नहीं था। उसकी वजह पहले वक्तों में आप किसी की तस्वीर हासिल नहीं कर सकते थे। सबसे ज़रूरी है तस्वीर। किसी के बाल, किसी के इस्तेमाल की कोई भी चीज़, वो आप हासिल नहीं कर सकते थे। दूसरा काम, इज़्ज़त की बंदिश का जैसे आपने सवाल किया, यहाँ पे एतराज़ किया जाता है। लोग ये बात करते हैं, भाई कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है कि मैं हर एक की रोज़ी का ज़ामिन हूँ, हर एक की रोज़ी का मैंने बंदोबस्त किया, मैं ज़िम्मेदार हूँ उसका। तो फिर किसी की रोज़ी कैसे बांधी जा सकती है? देखें, कब्रिस्तानों की कब्रों की मिट्टी, शमशान घाट से मुर्दों की राख, उल्लू, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो कि जादू में इस्तेमाल होती हैं, जिनका आप कह लें कि इंसानियत से या पॉजिटिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं कि किसी के घर में मिट्टी डाल देना, ठीक है, वो एक ख़ास तादाद है, कहाँ से कौन सी, वो चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। इधर की आवाम बड़ी सियानी है, वो मेरी प्रैक्टिस शुरू कर देगी कि कौन सी कब्र की कैसे कहाँ की मिट्टी लेनी है, ठीक है।
वो मट्टी है कि वो मट्टी जितनी कि आप समझें कि इस टेबल पे किसी डस्टर से साफ़ की जाए, इतनी सी मट्टी वो किसी के घर में डाल दी जाए तो उससे उनके घरों में लड़ाई झगड़ा फितना फसाद शुरू हो जाएगा बगैर किसी वजह की। जो आपने अभी चीज़ मेंशन की, जो आपने चीज़ कोट की अभी, वो होता ये है कि पूरी फैमिली जिस वक्त इकट्ठी बैठती है ना, उस वक्त बगैर किसी वजह के एक लड़ाई झगड़ा बन जाता है और आपस में सगे भाई या माँ बेटा बाप बेटा एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, उनका बस ही चलता है एक दूसरे को मार दें। वो इस तरह की लड़ाई पैदा होती है, ये जादू की वजह से पैदा होती है। ठीक है, क्योंकि जादू में जिन्नात शयातीन से मदद ली जाती है, जादू हवा में नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए जादू के लिए कोई भी चीज़ अगर यूज़ की गई है ना, उसके बैकएंड पे किसी जिन शैतान को, इब्लीस को, किसी हमजात को, किसी भूत प्रेत को, किसी इवल एंटिटी को उस चीज़ के लिए मामूर किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा, उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी भी तुमने ये काम सर अंजाम देना है। जब तक किसी की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, जब तक किसी को किसी के काम पे मामूर नहीं किया जाएगा, तो वो नहीं जादू परफॉर्म हो सकता। अब इसमें भी इकसाम है। लेट्स सपोज ये आपने पेन पकड़ा हुआ ना, इस पेन से भी जादू हो सकता है आप पे। क्यों? क्योंकि इस पेन के ऊपर आपके हाथ का पसीना, आपके फिंगरप्रिंट्स इस पेन पे आ चुके हुए हैं। ये पेन आपके भी हाथ में है, इस पेन के अंदर आपकी बॉडी से कुछ एनर्जीज जा चुकी हैं। अब यहाँ पे एनर्जी लफ्ज़ यूज़ होता है ना, ये सही है। वो कुछ एनर्जीज चली गई हैं। ये पेन ये ग्लव से पकड़े या किसी तरीके से भी पकड़ के इसके ऊपर जादू करके बहुत कुछ किया जा सकता है, आपको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। ये पानी की बोतल आपने ढक्कन ओपन किया, ये ढक्कन भी पकड़ के, या आपने ये बोतल से पानी पिया, इस बोतल से भी आपके ऊपर जादू किया जा सकता है। जादू आजकल इतना आसान है जो, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं ना, मैं किसी स्कॉलर की वो इंसल्ट नहीं करता, ना मैं कोई तौहीन कर रहा हूँ, मैं सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो। लेकिन हमारे यहाँ पे इन टॉपिक्स पे स्कॉलर्स की रिसर्च नहीं है। हमारे यहाँ पे शरई और फ़िकी मसाइल पे ज़्यादा बात होती है। हमारे मुल्क एक माहौल ऐसा है, ऐसे ही है। या इख्तलाफाती जो चीज़ें उन पे ज़्यादा बात होती है, इन चीज़ों पे नहीं बात होती, जबकि इन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है। इन चीज़ों की रिसर्च के लिए फिर आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से हट के, अपनी रूटीन से हट के बड़ी चीज़ों की रिसर्च करनी पड़ती है। देखिए ना, जादू बेसिकली एक रूहानी बीमारी है, जैसे आम बीमारियाँ मेडिकली बीमारियों में। जब तक आप बीमारी पे रिसर्च नहीं करेंगे, आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तो हमें पहले जादू पे रिसर्च करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमने जादू का इलाज करना है कि जादू में क्या क्या चीज़ें यूँ इस्तेमाल होती हैं और फिर किन किन चीज़ों से जादू से बचा जा सकता है। असल में देखें ना, एक MRI हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, एक मशीन में लिटा के बंदे को कर रहे हैं, CT स्कैन कर रहे हैं, ECG कर रहे हैं, सारे टेस्ट कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, जो भी टेस्ट हो रहे हैं, वो आपकी आंखों के सामने फिजिकली किसी चीज़ का वजूद है और सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ का वजूद नहीं है, वो आपको हार्म कर रही है और सारे मामला पेश कर रहे हैं। इस वजह से लोग थोड़ा सा ना इनकार करते हैं, ज़रा मॉडर्न होने की वजह से, और वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते कि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा है। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, आप पागल खानों में चले जाएँ। आप मुझे बताएं ना, अब जी वो आपने बात की कि जी आजकल में नहीं हो सकता जादू और जिन्नात, ये मामला नहीं हो सकते। एक शख्स है मेरे जैसे वजूद का है, मुझसे भी कमज़ोर, वो एक हाथ से 20 लोगों को कैसे उठा के फेंक रहा है? साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल है? मुझे समझाएं ना ज़रा। साइंस बड़ी आगे चली गई है, मुझे समझाएं कि मुझ में कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि मैं एक हाथ से 20 लोगों को उठा के फेंक रहा हूँ। मैं हाथ से यूँ इशारा करता हूँ, लाइट गिर जाती है। मैं हाथ से यूँ इशारा करूँगा तो हवा में सोफ़ा उड़ जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है साइंटिफिकली? ये चीज़ें हैं, ये पावर्स एग्जिस्ट करती हैं तो हो रही हैं। जिनके पास ये पावर्स हैं वो लोग दिखाते हैं, वो बहुत से लोगों ने दिखाई हैं पूरी दुनिया में। आज आप यूट्यूब, गूगल पे सर्च करें, आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे जो आपको इस तरह की बड़ी चीज़ें करके दिखाएंगे कि अकल दंग रह जाती है आपकी। लेकिन अगर जादू इतना ही ताकतवर है कि उससे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो जो जादूगर हैं वो दुनिया फतह ना कर लें, वो लिमिटेशंस तो कोई आ जाती होंगी ना उनके पास। हमें यहाँ पे कौन से इतने जादूगर वगैरह नज़र आते हैं जो बड़े फेमस हो या कुछ भी? अगर जादू में इतनी ताकत है तो आनी चाहिए हमें उनकी जादू में ताकत भी नज़र। देखिए, ये सवाल आप जिस सिनेरियो में कर रही हैं, मैं समझ गया। इस तरह का सवाल पहले भी मुझसे किया जा सके कि जादू से दुनिया के निज़ाम ठीक किए जाएँ, बड़े मामला ख़राब है, बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ों को बड़ी बड़े मुल्कों में नुकसान पहुँचा रहे हैं, इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, उनको मार दिया जाए जादू करके। कुछ भी हो सकता है ना, वो इंसान अपने लिए भी कुछ भी कर सकता है। मुल्कों में इस तरह के बड़े मामला हैं। देखिए, बात ये है कि जादू में जब आप किसी इवल एंटिटी को कैप्चर करते हैं, काबू करते हैं, अपने कंट्रोल में लाते हैं, उसने वो काम करना है जो आपसे कंसर्न्ड हो। सबसे पहली बात,
जिससे आपका लेना देना नहीं ना, उसमें उसने नहीं आना। अब जादूगर क्या करते हैं, अपने माली मुफाद के लिए या अपनी जिनसी ख्वाहिशात के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। ये दो कॉज होते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन मैं कहूँगा कि 1,500-2 हज़ार रुपया भी कॉस्ट नहीं है। मैं बताता हूँ ऑडियंस को, कोई बंदा मारने का जो जादू करना होता है ना, उसकी 1,500-2 हज़ार का भी कॉस्ट नहीं है। उसके अंदर जो सामान यूज़ होना है, कि आप सोचें कि क्यों उसमें बंदा बीमार करना है, आपने वो बीमार होकर मर जाएगा। और सिंपल सा अमल है, कोई घंटा 2 घंटे भी नहीं लग रहे उसमें, बहुत कम वक्त का अमल है, जिससे इंसान बीमार हो जाएगा और वो मर जाएगा। अच्छा, ये सारा कुछ जादू की इकसाम में ही आ जाता है ना। अभी पहले भी आपने जिक्र किया, तो हम जादू की इकसाम से ही शुरू करते हैं। सबसे फेमस काला जादू। तो काला जादू, इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ, किस तरह किया जाता है और किस कदर बुरा हो सकता है? देखिए, असल लफ्ज़ काला जादू नहीं है, कबाला। असल लफ्ज़ है कबाला। हम्म। वो वहाँ से ट्रैवल करते करते, ये इराक में एक शहर है बाबल, जिसे इंग्लिश में बेबीलोन भी कहते हैं, ये वहाँ से चला है। और वहाँ से चलते चलते जब एशिया में लफ्ज़ आया तो इसको लोगों ने काले का नाम दे दिया, काला। जी जी बोलो। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। ये फरिश्ते ही लाए थे जादू? देखिए, ये कुरान पाक की तफसीर में ये मिलता है कि हारूत और मारूत 2 फरिश्ते थे, वो लेके आए थे। अब वो एक आजमाइश अल्लाह ने इस कौम पे नाज़िल की। लोग इस पे इख्तलाफ करते हैं, अभी फरिश्ते कैसे गलत काम क्यों कर रहे हैं, या वो इस पे इख्तलाफ है लोगों में, उलमा कराम में। लेकिन कुरान पाक की तफसीरों में यही मिलेगा आपको कि ये 2 फरिश्ते लाए थे। जैसे मैंने हमज़ाद वाले वाक़े में ज़िक्र किया था कि उसमें कुछ 800-900 के करीब मलाइका का ग्रोह था, जिन्होंने ये आर्गूमेंट किया था कि ज़मीन पे इंसान को खलीफा ना बुलाया जाए तो वो भी जिन्नात वाले काम ज़मीन पर करेगा। उनमें ये 2 मलाइका मौजूद थे, हारूत और मारूत, ठीक है। और वो एक आर्गूमेंट क्या सुनने में मिलता है, जो तफसीरों में लिखा है कि अभी ये दुनिया के निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, ज़मीन पे जाके हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये आए थे ज़मीन पे, फिर इन्होंने एक औरत को सिखाया, ठीक है। वो एक औरत आई, उन्होंने फिर ये कत्ल भी करवाया, फिर शराब भी पिलाई, जना भी करवाया। जो बड़ी मेन जो बड़े गुनाह है ना, वो तमाम करवाए थे। और काला लफ्ज़, काला जादू जो है वो बड़ा लंबा नहीं होता। ये हमारे यहाँ पे रिचुअल्स होते हैं अलग अलग एंटिटीज़ को पकड़ने के। काले जादू में सिर्फ 2.5 लफ्ज़ हैं। कितने लफ्ज़? 2.5 लफ्ज़। 2.5 लफ्ज़, यानी कि कोई 2 लफ्ज़ हैं और एक आधा लफ्ज़ है। ये 2.5 लफ्ज़ है जिससे काला जादू परफॉर्म किया जाता है। और वो लफ्ज़ जिस इंसान ने सीख लिए हैं, या जो इनकी प्रैक्टिस करता है, या जो उनको यूटिलाइज़ करता है, उसका दुनिया आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वो इंसान अल्लाह का खुला दुश्मन है, क्योंकि वो शैतान का दोस्त है। उसमें आप अपने ईमान का सौदा करते हैं इबलीस से। आप इबलीस से कहते हैं कि भी मुझे तुम ताकत दो, मैं ईमान छोड़ रहा हूँ, मैं ईमान छोड़ रहा हूँ, और मुझे तुम ताकत दो, फिर जो तुम कहोगे तो वो मैं करूँगा, वो काम सर अंजाम दूँगा। उसके बाद फिर वो आपको ताकतें मिल जाती हैं और फिर आप काम सर अंजाम देना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ एक ब्लड मैजिक, खून का जादू, इसका भी बहुत जिक्र होता है। देखिए, खून का जादू, खून इस्तेमाल होता है तावीज़ात लिखने के लिए। ज़्यादातर उल्लू का खून इस्तेमाल किया जाता है। उल्लू का खून इस्तेमाल करने की वजह ये है कि उल्लू एक ऐसा परिंदा है जो कि वीराना मांगता है, वीरानी मांगता है। नेगेटिविटी उससे बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसमें पाई जाती है। इवन के उल्लू के जिस्म के बाल, उल्लू के नाखून, उल्लू की आंखें, उल्लू के बॉडी पार्ट। अच्छा, इधर मैं एक बड़े मज़े का फैक्ट बताऊं उल्लू के बारे में ऑडियंस को। शायद कुछ लोग इस पर मजाक भी उड़ाएं, लेकिन ये किताबों में बात लिखी है। ये किताब का नाम है हयातुल हैवान, अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। ये काफ़ी 100 साल पुरानी किताब है, और ये कोई छोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है जिनकी लिखी किताब है। इस किताब में लिखा है उल्लू के बारे में। उल्लू जब सोता है उसकी एक आंख खुली होती है, एक आंख बंद होती है, ठीक है। जिस शख्स को नींद नहीं आती, जिस शख्स को नींद नहीं आती, वो उल्लू की वो आंख निकाल के अंगूठी बना के, तावीज़ बना के, या किसी तरीके से अपने पास रखे, जो उल्लू सोए में बंद करता है, तो फिर उल्लू को, उस इंसान को नींद आ जाएगी। और जो इंसान सोता वो होता है, बहुत ही ज़्यादा सोता है कि 4-4 दिन 3-3 दिन सोया रहेगा, उसको कोई होश नहीं। कि आप उसको नॉर्मल रखना चाहते हैं कि वो सोए टाइम पे जाके, तो फिर जो सोते वक्त उल्लू अपनी आँख खुली रखता है, वो आँख निकाल के अपने पास रखें तो आपको नींद नहीं आएगी। लोग करते भी हैं ऐसा? लोग करते होंगे, किताब में लिखा है, मैंने किताब से पढ़ के बताया कि किताब में फैक्ट्स मौजूद हैं उल्लू के हवाले से। उल्लू जो है
वो उसके जिस्म के तमाम इवन के लोग घर बनाते वक्त उल्लू ज़िबा करके उसका खून घर की जो बेसिस जिसको कहते हैं ना पंजाबी में नींव डाली जाती है जब ईंटें शुरू करते हैं तो घर की चारों नींव में उल्लू का खून डालते हैं कि जादू से महफूज रहे हैं, जादू के असरात वो लोगों का इसके बारे में है। ज़्यादातर जादू में खून जो यूज़ होता है वो सिर्फ उल्लू का ही होता है क्योंकि उल्लू का खून इतनी जल्दी जमता नहीं है। बाकी जो जितने भी ब्लड है ना वो फ़ौरन क्लॉट होना शुरू हो जाएंगे। उनको यूज़ करना उसमें जब तक वो ईडीटी पाउडर होता है वो यूज़ होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता। लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होता है पाउडर, लिक्विड है, केमिकल है जो ब्लड को जमने नहीं देता। अदरवाइज़ बाकी ब्लड में वो यूज़ करना पड़ेगा। उल्लू के खून के बारे में ये है कि वो जल्दी नहीं होता और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसका खून और ये वीराना मांगता है। ये जिस जगह पे होगा उस घर को उजाड़ के रख देगा। ठीक है, इस वजह से जो है ना लोग इसके खून को यूज़ करते हैं कि जादू के लिए। एक और जादू हम देखते हैं, वैसे तो वो आजकल उसको बड़े सही तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन वो जो गुड्डी वाला जादू होता है, सुइयाँ वगैरह लगा रहे होते हैं किसी गुड़िया पे, किसी गुड्डे वगैरह पे। अच्छा, वो बेसिकली जो जादू है ना वो बंदा मारने का है या किसी को बीमार करने का। आपने जिस इंसान पे जादू करना है, किसी को बीमार करना है या बीमार होने से मर जाए, आपने पुतला बनाना है, कपड़े का बना लें हाथ से या डॉल ले लें या मोम का बना लें या मट्टी का बना लें खुद से। आप उसके ऊपर वो सारे नक्श वगैरह बनाएं, सारी ड्रैग्स बनाएं और जिस बॉडी पार्ट को आपने डैमेज करना है ना, जिसको आपने करना है टारगेट, वो चाहे ब्रेन हेमरेज है, दिमाग है, हार्ट है, टांगे हैं, लंग्स है, कुछ भी है, आपने उस जगह पे फिर वो जो सुइयाँ होती है ना उनके ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ के फिर वो आपने उस जगह पे लगानी होती हैं। फिर उस पुतले को आपने ख़ास कब्रें होती हैं कुछ, उनके ख़ास पॉइंट होते हैं, वहाँ पे आपने उनको दफन करना होता है। उससे फिर वो जादू पाया मिल तक पहुँचता है। ये तो अब एक पैरानॉर्मल रिसर्च भी सामने आ गई है कि आपको घरों में डॉल्स या जो ऐसे स्टफ़ टॉयज़ जो किसी जानवर की या किसी वजूद की शक्ल रखते हैं वो नहीं रखने चाहिए, जो आसानी से पोजेस्ड हो सकते हैं, उनमें जिन्न आ सकता है। ऐसे ही पड़े हुए हमारे घर में, उनमें जिन्न आ सकता है। क्योंकि आपने देखे ना वो चकी एक करैक्टर है, हॉरर मूवी है डॉल्स के ऊपर, हमने अपने बचपन से देखी, अब तक उसकी सीरीज चल रही है। ऐसा ही है। ठीक है, तो वो ये और जो ये जो है कॉन्ज्यूरिंग, उसमें डॉल्स दिखाई गई हैं, नन वाला करैक्टर भी दिखाया गया, बाकी करैक्टर्स भी। अब वो जो सारा कुछ है वो हकीकत में है, वो मजाक नहीं है। लोग मजाक समझे वो एक अलग बात है, और जो फिर मजाक समझ रहे होते हैं फिर उनके साथ ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा, ऐसा वाक़या पेश आता है, वो ज़िंदगी भर के लिए मजाक भूल जाते हैं। ऐसा ही। फिर वो कहते हैं कि भी अल्लाह की पनाह, ज़िंदगी में दोबारा इनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। अच्छा, पहले तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जब भी जादू का असर वगैरह हम देखें तो घर से तावीज़ मिल जाना, कोई कपड़ा कट जाना, चीज़ गायब हो जाना। तो जादू के इसके अलावा और क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, जादू अगर किसी इंसान पे इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली होता है, किसी एक इंसान पे, तो वो उसके सिम्टम्स अलग है। अगर ओवरऑल पूरे घर पे हुआ है तो उसके हालात वाक़यात कुछ और होंगे। एक ये भी होता है ना कि हम जादू और आजमाइश को मिक्स कर देते हैं कि अगर हम कहे जा रहे हैं कि हमारे घर में तंगी है, तो क्या पता वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हो और हमें लग रहा हो हम पे किसी ने जादू करवा दिया। देखिए, वो मैंने आपको पहले बताया मौला अली अलैहिस्सलाम का वाक़या कि जादू, आजमाइश और अल्लाह की पकड़, इन दोनों में क्या फ़र्क है। जहाँ तक बात है कि आपको तंगदस्ती का सामना करना पड़ रहा है, उसमें सिनेरियो आपको देखना पड़ता है कि क्या सिनेरियो आपका है। अगर आप सदका खैरात कर रहे हैं, आपके जितना बस में है आप उतना दे रहे हैं और आपको इन रिटर्न फिर उसका मिलेगा, इस चीज़ पे आपका ईमान होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में कहा है ये। ठीक है, अब आप सदका खैरात नहीं कर रहे और चैरिटी के आपके मामलात नहीं हैं और आपकी अपनी कुछ कमियां, कोताहियाँ, गलतियां हैं, उस पर फिर आप अल्लाह को ब्लेम नहीं कर सकते। उस पर आप ये नहीं कह सकते कि हमारी आजमाइश है, वो आपकी कोई पकड़ है, कोई गलती है। अब मुझे परसों की बात है, मुझे अमेरिका से पिक्चर्स आई हैं 3। अब वो हुआ क्या, पहले उनके वॉशरूम में से एक जानवर का सर मिला, परिंदे का सर। अब वो सर ऐसा है कि उसके ऊपर खाल नहीं है, गोश्त ही नज़र आ रहा है और आँख नज़र आ रही है, किसी परिंदे की कोई गर्दन है वो। उसके अगले दिन वॉशरूम से एक परिंदा मिला मरा हुआ। उससे नेक्स्ट डे उनके कमरे में एक बुक शेल्फ होता है, उधर कुरान पाक और इस्लामी किताबें पढ़ी हैं, पिक्चर में नज़र आ रहा है। उसके पास किसी जानवर ने स्टूल पास आउट किया हुआ, जबकि उनके घर में कोई भी नहीं आया।
ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो अलामतें हैं, ये सिफली जादू में होती हैं। तो जो ईवल एंटिटीज़ हैं वो घर में आपको अपने वजूद का एहसास दिलाती है कि हम हैं, और आप बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करें लेकिन आप नहीं कर सकते इग्नोर। क्या होगा कि आपके वॉशरूम की लाइटें रोज़ रोज़ ख़राब हो रही होंगी, आप सोएंगे तो आपको लगेगा आपकी छत पे कोई, जैसे टेबल अगर हम यहाँ पे उठाए बगैर इसको थोड़ा सा घसीटेंगे तो आवाज़ एक पैदा होगी, उस तरह की आवाज़ आ रही है। या रात को सोने के बाद आपके दरवाज़ों को कोई नॉक करता है, दरवाजे खुद बहुत खुल जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी एक आग है, फायर है, इस पे इनका बड़ा कंट्रोल होता है। लाइटें फ्लक्चुएट हो, बार बार ऑन ऑफ हो, पंखा बार बार ऑन हो रहा है जी मैंने ऑफ़ किया, टीवी बार बार ऑन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ ये ईवल एंटिटीज़ करती हैं आपको खौफ ज़्यादा करने के लिए। रात को हम सोते हैं तो ये तो सबके साथ मसला है, छत पे कोई भाग रहा होता है। नहीं, सबके साथ नहीं है। आजकल तो बड़ा सोशल मीडिया पे भी चलता है। देखिए वो होता क्या है, दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब ये हमारे यहाँ पे ना बड़े ऐसे इश्यूज़ हैं, लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। मैंने इस तरह के बड़े केसेस देखे जी, रात को हमारे वॉशरूम से आवाज़ आती है टक टक की, टक टक की, टक टक की, पता नहीं वॉशरूम में क्या। वो होता क्या है कि आपका कोई टैप हल्का सा ओपन होता है जिसका एक पानी का ड्रॉप वो नीचे, वो जो स्टेन होती है ड्रेन की जो जाली होती है उसके ऊपर गिरता है, तो एक आवाज़ ऐसी पैदा होती है टक की, जो आपको वो ऐसे महसूस होगी कि वॉशरूम में किसी ने कोई नॉक किया। अच्छा, मज़े की आपको बात बताता हूँ, आज से काफ़ी साल पहले मैं लाहौर में एक सोसाइटी में थे हम लोग। रात को तो हम लोग बाहर वॉक कर रहे थे, फेसिंग पार्ट था उनका घर। एक घर से ना एक लड़की, जवान लड़की, वो चीखती भागती ना घर से बाहर आ गई रात 1:30-2 बजे का, मेरे वॉशरूम में जिन है, मेरे वॉशरूम में जिन है, जिन जिन जिन। उसकी हालत बड़ी यार होगी, उसने चीखें मारना शुरू कर दी। अच्छा, मैं जिनके घर गया था उनके नेबर से, तो हमने कहा चले आए देखते हैं कि कहाँ पे आपका जिन, कौन सा जिन है, हम जिन जाकर देखते हैं। वो अब उनके घर गए, उनके वॉशरूम में गए। अब वो क्या था कि उनके वॉशरूम के बाद जो उनके स्लीपर थे ना वो फोम वाले थे जिसमें पानी ठहर जाता। ठहर जाता है। अब वो जब वो स्लीपर पहन के चलती थी ना अपने वॉशरूम में तो आवाज़ आती थी, ऐसे लगता है कि जिन है। अच्छा, वो हुआ क्या कि उस वॉशरूम में जाने से पहले उन्होंने कोई घंटा पहले देखी थी हॉरर मूवी जो आपके दिमाग में चल रही थी। अब मैंने जब जाकर उनका बेडरूम देखा, वॉशरूम देखा, तो कोई जिन नहीं। तो मैंने कहा जी आप जाएं वॉशरूम में, हम देखते हैं, आपके जाने से शायद जिन सामने आ रहे, मेरे जाने से ना आ रहा हो। उन्होंने अपने जूते चेंज किए, तो जूते जो वॉशरूम के जूते थे जब वो पहन के उन्होंने वॉशरूम में अपना चक्कर लगाया, तो मैं कहा बीबी आपके जूते में जिन है, आपके जूते में से आवाज़ आ रही है, ठीक है। इस तरह के कुछ नफ्सियाती मामला भी हैं। जो आपने वहाँ बात की ना कि आजकल लोगों के साथ बड़ा घरों में सबकी छत से आवाज़ आती है, वो होता क्या है, हमारे घर जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होते हैं ना, जो पानी के पाइप है ना उनमें से आवाज़ आती है। अच्छा। इस तरह की आवाज़ होती है, ये पानी के पाइपों में से आती है रात को आवाज़, या तो मोटर चलने से आती है, मोटर नहीं चल रही होगी तो ज़मीन से एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से वो पाइपों में आवाज़ आती है, और कभी कभी हल्की सी वाइब्रेशन भी होती है। और कभी कभी एक और चीज़ नोट कीजिएगा, आपके काम बेडरूम में अगर अटैच वॉशरूम है, आपके बेडरूम का जब दरवाज़ा ओपन होगा ना तो आपके वॉशरूम का दरवाज़ा भी हल्का सा वाइब्रेट होता है, या वॉशरूम का दरवाज़ा खुलेगा तो मेन दरवाज़ा भी, ये दीवारों की वजह से होता है। ये कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं जिनको लोग जादू और जिन्नात से जोड़ देते हैं, जबकि इनका जादू और जिन्नात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। क्या जादू हर इंसान पर हो जाता है? अच्छा, इस सवाल में एक और चीज़ ऐड करें कि जादू जिंदा इंसानों पे क्यों होता है। देखिए, जिन्नात ने अगर किसी जिस्म पे आना है, उनको एक जिस्म चाहिए, बॉडी चाहिए, तो कब्रिस्तानों में चलेंगे ना। इतने मुर्रे भरे पड़े हैं, इतनी इतनी खबरें हैं, पुरानी भी नई भी हर तरह की, उधर क्यों नहीं जिन जाते? सवाल है ना एक। उसकी वजह यह है कि जिन उस इंसान पे आते हैं, एक तो जो जिंदा हो, जिसके साथ हमजाद हो, तरीन हो, दूसरा जिसके जिस्म में खून गर्दिश कर रहा हो। इब्लीस ने 2 अख्तियारात मांगे जैसे मैंने उसमें बताया। एक तो मेरा बच्चा, मेरा बेटा, जिनका बच्चा, इब्लीस का बच्चा पैदा होगा हर इंसान के साथ। हमारे पे जादू होने की वजह, पहले तो मैंने आपको बताया ना कि जादू होता है जिन्नात, इवल एंटिटीज़ की सपोर्ट से, उनकी मदद से, कि आप जिनके जिन्नात के साथ, शैतान के साथ हाथ मिलाते हैं, सौदा करते हैं अपने ईमान का, फिर वो आपकी मदद करता है। अब जो हमारा जिन है ना, हमारा हमजाद, अगर हम नेगेटिव है, नेगेटिविटी है हमें ज़्यादा, तो बाहर के शयातीन जिन्नात को वेलकम करेगा, उनको अट्रैक्ट करेगा, उनको कहेगा वो भी इसको टारगेट करें, इसकी रूह कमज़ोर है, बड़ा बदबख्त है, बड़ा बुराइयों और गुनाहों में फंसा हुआ है, इसको टारगेट करना है, बगैर किसी के करवाए हुए। ऐसे भी हो जाता है। आप अगर जो लोग शराबी हैं, ज़ानी हैं, अक्सर शायद आपकी ये चीज़ ऑब्जर्वेशन में आई हो या देखा हो
कि कोई इंसान बड़ा शराबी था या बड़ा जानी था, करोड़पति था, अरबोपति था, अब सड़क पे आ गए, सारा पैसा हर चीज़ चली गई, बीवी भी छोड़ गई। या कुछ लोग होते हैं वो अच्छे बड़े अच्छी बड़ी 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 सुकून की लाइफ चल रही है, पैसा भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, नाम भी है, हर चीज़ है, वो किसी गलत बदकार औरत के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और सड़क पे भी आ जाते हैं। ऐसा भी होता है, हमारी सोसाइटी में हो रहा है कि बीवी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, पैसा जायदादें सब कुछ बिक गया, सड़क पे आ गए। वो इसी वजह से होता है कि आपके अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव आप काम कर रहे थे जिसकी वजह से जो आपका अपना करीम था, हमदाद था, उसने आपकी रूह को इतना कमज़ोर कर दिया कि बाहर के तमाम जिन्नात शयातीन को आप मिल गए, उनके लिए टारगेट करना आप आसान थे। तो हमज़ाद तो चाहता ही है हम गलत काम करें। हाँ, तो हम वो तो हमारा खुला दुश्मन है ना। हमने खुद पे काबू पाना है, हमने खुद को रोकना है, हमने अपनी जो अंदर नेगेटिविटी की एक आवाज़ आती है उसको दबाना है। हमने उसको हम दबाएंगे तो हम कामयाब है। देखिए ना, एक इंसान है, आप है, मैं हूँ, ये सारी टीम है, हर इंसान के अंदर बड़ी ख्वाहिशात पैदा होती है। अब हर ख्वाहिश को तो नहीं हम पूरा कर सकते, या हर ख्वाहिश पूरे करने की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमें बड़े गलत काम भी करने पड़ेंगे, जो कि जिसकी इजाज़त ना दीन देगा, ना मुआशरा देगा, ना कानून देगा, ना अखलाकियात देंगी। ठीक है, ऐसे बहुत से काम हैं, बहुत से काम हम गिन सकते हैं। वो सिर्फ ये वजह होती है कि अगर हम बुराई की तरफ जितना है, हम पे बुराई उतना हावी होगी। हम जितना पॉजिटिविटी की तरफ हैं, जितना पॉजिटिव है, तो हम पे ये चीज़ें इतना अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों से किस तरह बचा जा सकता है, जादू वगैरह से? देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम एक अच्छे इंसान बने रहें। उसके बाद आपका जिस मज़हब से ताल्लुक़ है, जिस मज़हब को आप फॉलो कर रहे हैं, आप अपने तमाम मामला ठीक रखें उस मज़हब के मुताबिक। और जहाँ तक बात आती है अपने आप को हर चीज़ से, जादू, बुरी नज़र, हसद, जिन्नात से, आप किसी भी रिलीजन से आप ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें। चैरिटी से, सदका खैरात से, डोनेशन से आपके बॉडी के गिर्द एक हिसार कायम हो जाता है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उससे ये चीज़ें खुद बहुत ही आपसे दूर जाती हैं, आपके करीब आने की कोशिश नहीं करती। अब हम बात करते हैं बहैसियत मुसलमान। सबसे पहले तो आप जिस पे जादू है या जिन्नात का मामला है, वो अपना अकीका करें। अकीका हर इंसान पे एक कर्ज़ है। मर्द है तो उसके 2 बकरे, औरत है तो 1 बकरा। अब यहाँ पे भी एक चीज़ आती है, हमारे यहाँ पे अकीके का कॉन्सेप्ट गलत है। अकीका बेसिकली सदका है। हमारे यहाँ पे अकीका क्या है जी, बकरा खाओ, हाला, फुफ्फो, चाचू, मामू, कज़न्स को सबको इकट्ठा करो और मटन कौरमे की पार्टी कर लो। ये अकीका नहीं है। अकीके का गोश्त आपके जितने भी फर्स्ट ब्लड के रिलेशन हैं उन सब पे हराम है, वो सदका खाया उन्होंने। अगर सेकंड ब्लड के हैं, सेकंड रिलेशनशिप है, आपके सेकंड कज़न्स हैं, वो खा सकते हैं। जो फर्स्ट ब्लड के हैं वो नहीं खा सकते। लेकिन बेहतर यह है कि आप ये गरीबों को खिलाएं। आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे अपने गार्ड्स को बांट दें, पका के खिला दें, चावल पकवा के, बकरे के मटन बिरयानी पकवा के आप उसके लंच बॉक्स बाहर रोड पे जो चिंगची वाले हैं, ये जो ठेलों पे बेचते हैं, या जो पेट्रोल पंप पे लड़के काम करते हैं, 24 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है, इनको जाके आप दे दें। वो आपका अकीका कबूल हो जाएगा। जो खुद आपने खा लिया वो अकीका नहीं है। पहली चीज़ ये कि आपने अकीका करना है, अपने ऊपर से जान का एक कर्ज उतारना है आपने। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, इनको तादाद में 11 की तादाद में पढ़ लें। पानी पे खुद पढ़ें, आप ज़मज़म अगर आपको मिल जाए तो उस पे पढ़ें, उस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिए। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने सुबह, दोपहर, शाम में हैंड्स फ्री लगा के या हेडफोन्स लगा के लाउड में आपने सूरह रहमान सुननी है। अगर कारी नौरैन सदीक एक सूडान के कारी थे, हबशी थे, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़। एक्सीडेंट में कुछ साल पहले वो अल्लाह को प्यारे हो गए, ओमान से इनका ताल्लुक़ था। उनकी अगर आप आवाज़ में सुनेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। सिर्फ अरबिक में ही आप सुने, आपको बड़ा सुरूर मिलेगा। इसके बाद अब आप अगला काम क्या करें कि आपने बेरी के ताज़ा पत्ते लेकर इनको बॉयल करना है और उनसे आप गुस्ल करें। अब आगे शब बारात आ रही है, 15 शबान, ये काम लोग उस दिन करते हैं सिर्फ। ये जी सारे हर एक को देखो, आप जाके कब्रिस्तानों से, सड़कों से बेरी के पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं और उसको बॉयल करके उस दिन नहाना नहीं। आप क्या करें, बेरी के पत्तों को बॉयल कर लें, एक ही बार की टैंकी में डाल लें अपने घर की। उससे आप डेली बेसिस पे वो एक बार ऐड हो गए, एक बार तैयार हो गया, आप डेली साबुन शावर से नहाएं
नहाने के बाद उससे आप गुस्ल करें। बेरी के पत्तों की फजीलत के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो पहली बात ये कि अर्श का पौधा है। दूसरा, मुफादिल जिनान एक किताब है, उसमें रवायात में लिखा है कि अच्छा, मैं रवायत का रेफरेंस बात में देता हूँ, यहाँ पे लॉजिकल बात करते हैं। हमारे यहाँ पे जब कोई फौत होता है, मुर्दे को गुस्ल देना हो तो साबुन के गुस्ल के बाद उसको बेरी के पत्तों के पानी से गुस्ल देते हैं। वो हल्का सा नीम गर्म होता है, बॉयल नहीं किए होते। वो क्यों देते हैं? क्योंकि आपके जिस्म से उस वक्त हमजाद चला जाता है, आपके जिस्म को शैतान ने छोड़ दिया। उसके बाद आपके जिस्म को पाक करना है, प्योरीफाई करना है। उस प्योरीफिकेशन के लिए बेरी के पत्तों के पानी से गुस्ल मुर्दे को दिया जाता है। इसलिए रूहानी इलाज में भी बेरी के पत्तों का पानी इस्तेमाल किया जाता है कि आप बेरी के पत्तों के पानी से डेली बेसिस पे गुस्ल करें। अब रवायात में कि इसके एक पत्ते के साथ एक मोकल फरिश्ता मामूर किया अल्लाह ने। फिर इसी किताब में आगे जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हरमल की धूनी ले, बखूर ले, हरमल को जलाएं अपने घर में, पूरे घर में, वॉशरूम्स में, कबर्ड ओपन करके, अलमारियाँ खोल के, वॉशरूम के दरवाजे ओपन करके, कर्टन हटा के पूरे घर में उसका धुआं दें। बुरी नज़र, हसद, जादू, बीमारियाँ, पता नहीं क्या क्या आपके घर से चला जाएगा। अब इसके बारे में भी रवायत है कि इसके एक एक दाने के साथ, हरमल के एक एक दाने के साथ एक मोकल फरिश्ता है। अगला काम आपने क्या करना है, इसी किताब में एक रेफरेंस है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि दो तरह के जिन्नात का इंसान पे हमला होता है। एक अपने जिन का जो कि हमजाद है, करीन, एक है बाहर के जिन का। अब दोनों जिन्नात के हमले से बचने के लिए हम क्या करें? जो अपना जिन है, इसके हमले से, अपने हमजाद के हमले से बचने के लिए, हमजाद को कमज़ोर करने के लिए, रूह को मजबूत करने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, बस। और जो बाहर का शैतान जिन है, जो जादू से भी है या वैसे भी अट्रैक्ट हो सकता है, उसके हमले से, उसके अटैक के से बचने के लिए आप कुरान पाक की एक आयत है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इसको अलीय्यिल पढ़ना है। कुछ लोग अलैयुल पढ़ देते हैं, जबकि ये अलीय्यिल अज़ीम है। इसके बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम के फरमान मौजूद है कि इसमें 99 पोशीदा बीमारियों और मौलिक बीमारियों का इलाज है। और कुछ रवायात में लिखा है कि इस आयत में ही इसमें आज़म मौजूद है, ये आयत ही इसमें आज़म है। ये पढ़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा। आखिरी काम, अगर आपका अकीका हो गया तो जो गोश्त है, बड़ा गोश्त बगैर हड्डी के, इसका आप सदका दें हर 11 दिन बाद या 7 दिन बाद, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी ताक में लेनी है। 1.25 किलो ले लिया, ठीक है, 1 किलो 700, ऐसा नंबर ना हो कि जो 2 पे जुफ्त ना हो, ताक अदद हो। उस क्वांटिटी के मुताबिक बगैर हड्डी के लेके इसको अपने जिस्म से रब करके हाथ से अपनी, आप उसको हाथों से अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करके अपने जिस्म की, तो आप उसको कर दें, दरिया में डाल दें। उससे ये होगा कि ये मछलियाँ खाती हैं, मछलियाँ तादाद में बहुत ज़्यादा बच्चे देती हैं, अंडे देती हैं, और वो सदका उतनी दूर तक चलता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये वाला सदका दें। मैंने रिसेंटली एक यूके का केस है, पिछले महीने की बात है। एक लेडी है, वो बेचारी बड़ी परेशान। अब उनके ऊपर जो जादू करने वाले हैं वो लोग उधर यूके में मौजूद हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ। अब वो उनके एक ही बच्चा है, उनकी आगे ना औलाद नहीं हो रही, बेऔलादी का मसला है। उनकी औलाद बांधी हुई है, उनके साथ 18 का प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने IVF वगैरह का करवाया। मैंने उनको बोला था कि आप पाकिस्तान आ जाएं या मैं यूके आ जाता हूँ इलाज करवाने, या किसी और कंट्री आ जाएं जहाँ आप इजीली आ जाएं या मैं इजीली आ जाऊँ, क्योंकि उनके लिए अफोर्डेबल नहीं बन रहा कि मुझे वो यूके बुलाएं, और वो भी 1.5-2 माह के लिए पाकिस्तान नहीं आ पा रही। अब वो इंसान बेसब्र है। अल्लाह कुरान में ये भी कहता है कि मुझसे मदद मांगेंगे तो सब्र से मांगो, ठीक है, कि आप सब्र से काम लें। सब्र भी आपका बहुत बड़ा हथियार साबित होता है अल्लाह की रहमत और कुर्ब हासिल करने के लिए। उन्होंने IVF वगैरह का कोई मामला कराया, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करवाया जिसकी वजह से उनकी हालत इस कदर ख़राब होगी कि कोई मेडिकल कोई इंस्ट्रूमेंट था, उन्होंने अपनी बॉडी में उसको इंजेक्ट करवाया। खैर, उनके डॉक्टर अमेरिका चले गए अपनी छुट्टियों पे। इनकी हालत पीछे से ख़राब होना शुरू होगी, इनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। मेरे पास अभी भी मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे तस्वीर मौजूद है। हॉस्पिटल गई हैं। अब वहाँ पे यूके में रूल है कि जिस डॉक्टर का केस है दूसरा डॉक्टर नहीं लेगा, क्योंकि उधर उनको पता है कि अगर कोई एक्सपायर हो गया तो केस बन जाएगा। उधर इस तरह के मामला है।
उनके हॉस्पिटल जाने से पहले जब उनको पेन थी, ब्लीडिंग थी, मुझसे उन्होंने बात की, मैंने उनका यही गोश्त वाला सदका करवाया। मैंने कहा बीफ मंगवाएं, अपनी ज़मीन पर रख के ना उसके ऊपर अपने पाँव रखे और आपने ऐसे करना है कि आपकी तमाम बॉडी से सारी नेगेटिव एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो रही है और उसको यहाँ हाथ भी लगा लें। फिर मैंने एक और उनसे रिचुअल ये करवाया कि मैंने कहा आप रूम में जाए, सारे कपड़े उतार के बीफ को अपनी बॉडी पे रब करें जैसे साबुन को मलते हैं। उसके बाद आप शॉवर लें, उस बीफ को कोई भी हाथ ना लगाए, शॉपिंग बैग जाकर आपने समुद्र में डाल देना। उन्होंने ये किया, वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटलाइज हो गई। अब यहाँ पे थी एक लड़ाई, आप बिलीव करें मेरे पास अभी भी चैट मौजूद है, उनके भाई के पास उनका मोबाइल था। उन्होंने कहा जी डॉक्टर उनका डेथ सर्टिफिकेट साइन कर रहे हैं, शी इज एक्सपायर्ड। मेरे पास उनकी तस्वीर आई, उनके भाई ने तस्वीर भेजी, उन्होंने कहा डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी और नहीं वो सर्वाइव कर सकी। उसका मैं कहा ये हो गई नहीं, इंशाल्लाह सब्र रखो सब। मुझे मैं सारी रात जागता रहा, मैं उस रात लिटरली रो भी पड़ा। ये मुझे बड़ा अफसोस था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को बड़ा बेबस महसूस कर रहा था। खैर वो अल्लाह की ज़ात बड़ी रहीम करीम है, जब आपका एक कॉज अच्छा हो, पॉजिटिव हो और आप अल्लाह को बड़ी शिद्दत से पुकारें तो अल्लाह की ज़ात आप पे मेहरबान होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि आप जिस चीज़ को जितना डिटर्मिनेशन से कर रहे हैं वो होती भी है। एक फिल्म में डायलॉग भी है ना कि वो जब तुम किसी को बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात, ओम शांति ओम फिल्म में एक डायलॉग था, वो पूरी कायनात तुम्हें उसको मिलाने में लग जाती है। ये कानून भी है, कुरान में अल्लाह का हुक्म भी है कि मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे। खैर मैंने अल्लाह से उस रात बड़ी दुआएं मांगी, अल्लाह ने करम किया, वो बच गई। जब डॉक्टर उनका डेथ सर्टिफिकेट साइन कर रहे थे तो एक नर्स ने आके कहा कि डॉक्टर साहब उन्होंने एक सांस लिया, उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड किया मशीन पे। तो डॉक्टर गए, उन्होंने शायद जाके CPR किया है, पता नहीं क्या किया, वो सर्वाइव कर गई। आज वो अपने घर बैठी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने इतना करम किया कि वो रात मैंने जिस तरीके से गुजारी मैं जानता हूँ। ये लोग में सब्र हो जाते हैं, इशू कुछ और होता है, चल किसी और डायरेक्शन में जाते हैं और फिर अपना नुकसान उठाते हैं। मैंने उनको सख्ती से मना किया, मैं कहा कोई IVF नहीं कराना, कुछ नहीं कराना। अब मेरी रेमेडी से उनको प्रॉब्लम हुई थी, फिर फारूक मैं तेरे दिन ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं। मैं कहा भी ठीक है, बच्चे के बारे में पूछ लो, अभी नॉर्मल लाइफ गुजारो। वो मेरी बेटी 7 साल की होगी, वो कहती है आई नीड माई ब्रदर, आई नीड सिस्टर, आई नीड ब्रदर, आई नीड सिस्टर। तो मुझे उसको सुन के रोना आता है। तो मैंने कहा भाई आता है तो फिर ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, या पाकिस्तान आए या फिर वहाँ रह के करें या फिर मुझे UK आना पड़ेगा, या किसी और ऐसे कंट्री में आ सकते हैं जहाँ पे आप इजीली आ जाएं। मैं वहाँ पे आपको फिर रह के ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो सब्र बड़ा ज़रूरी है, अल्लाह पे तवक्कल बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह पे आप जितना स्ट्रॉन्ग तवक्कल रखेंगे ना, अल्लाह आप पे उतना मेहरबान होगा और आपकी इन बीमारियों से, इन परेशानियों से और इन मुश्किलात से जान छूट जाएगी। किसी के पास भी, मेरे पास भी आपको आने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, किसी पीर बाबे के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह पे करम कर देगा। आप बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था हमारा आज का शो। अगर आप लोगों के भी कोई भी सवालात वगैरह हो इस हवाले से तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं या DM करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, ख्याल रखिए।